हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं यूट्यूब पर। दोस्तों, जिसके आपने पहले बोर्ड पे देख लिया होगा, लिखा हुआ मोटिवेशन। अब समझते हैं कि मोटिवेशन क्या है और इस टॉपिक का महत्व क्या है। इसको हम समझेंगे अच्छे से। इसमें हम दो तीन चीजों की चर्चा करेंगे आज। पहले चर्चा करेंगे इसका क्या कहते हैं कि कैसे काम करता है, समझ लेते हैं मोटिवेशन को। आज मोटिवेशन ऐसे समझते हैं। इसमें बात करें तो हम समझते हैं। पहला समझेंगे परिभाषा या पहले अर्थ, दोनों साथ में समझ लेंगे। परिभाषा या अर्थ, और इसका समझेंगे हमारे जीवन में इसका हमारे जीवन से संबंध। ये हमारे जीवन में किस प्रकार से संबंधित है। इसके बाद पढ़ेंगे इसका प्रभाव। फिर पढ़ेंगे कि हम अपने आप को कैसे मोटिवेट करें या इसको मोटिवेट करने का तरीका, ये ठीक है, इसका हम तरीका पढ़ेंगे। इन चीजों पर हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे कि मोटिवेशन का अर्थ परिभाषा क्या होता है, हमारे जीवन में इसका क्या संबंध होता है, और इसका जीवन में संबंध है तो प्रभाव क्या पड़ता है। अगर इसका जो प्रभाव पड़ता है इसको हम कैसे, इसका क्या कहते हैं कि समाधान निकालेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मोटिवेशन की बात करते हैं। इसमें बात करते हैं परिभाषा की। दोस्तों, जिसको जो लिखना चाह रहा हूं वो लिख ले, क्योंकि बोर्ड पे पूरा लंबा लिखना तो टाइम लंबा जाएगा, इसलिए हम बोल दे रहे हैं, अब लिख लेना और समझ लेना इसको। परिभाषा, मोटिवेशन या अभिप्रेरणा शब्द, वाक्य, कार्य, चित्र, चलचित्र, घटना या कहानी जिसे देखकर, सुनकर या समझकर हमारे मन में सकारात्मक विचार पैदा हो, जिस विचार के सहारे कुछ करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो, अभिप्रेरणा कहलाता है। दोस्तों, एक परिभाषा हम बताएं, इसमें अगर शब्द को समझें तो बोल रहा है कुछ वाक्य को पढ़कर, कुछ लाइन को पढ़कर, कुछ कार्य कर, कुछ शब्द पढ़कर, कुछ चित्र देखकर, कुछ चलचित्र देखकर या कहानी सुनकर हमें किसी काम को करने के लिए अभिप्रेरणा है या अंदर से ऊर्जावान महसूस करें, अंदर से मन से ऐसा लगे कि हम अच्छा कर रहे हैं या अच्छा कर लेंगे, यही अभिप्रेरणा है। अर्थात इसको दूसरे शब्दों में समझा जाए, सरल शब्दों में, तो हमारे मन को जो शब्द, कहानी, वाक्य, चित्र, चलचित्र उत्साहित करे, मन को अनुभूति प्रदान करे, वही अभिप्रेरणा है। अब बात करें, ये अभिप्रेरणा कई तरह से हो सकती है दोस्तों। यह प्रेरणा कई तरह से हो सकती है, इसे हम कई ही शब्दों समझ सकते हैं। जैसे कई बार कोई लाइनें पढ़ते हैं, कहानियां सुनते हैं, किसी जीवनी पढ़ते हैं, लगता है कि ये अच्छी कहानियां हैं, हमारे जीवन को बहुत ही प्रभावित कर रही है, मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, और इससे यही है अभिप्रेरणा। इसी के माध्यम से हम अपने आप को अभिप्रेरित करते हैं। अभिप्रेरित मतलब कि हम किसी काम को करने के लिए उत्सुक होते हैं, लगता है इस काम को करें या कर लेंगे, यही अभिप्रेरणा। अब बात करें आगे कि हमारे जीवन में संबंध। दोस्तों, अगर हमारे जीवन संबंध की बात करें तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बात को कर रहे हैं, किसी काम को कर रहे हैं, ऐसा कभी लगने लगता है कि एक काम मुझसे नहीं हो पाएगा,
और वो काम छूट जाता है। अब कई बार ऐसा लगता है एक काम से कर लेंगे, वो अच्छी तरीके से कर लेंगे तो काम हो जाता है। दूसरी बात, एक बहुत छोटी सी कहावत है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अर्थात अगर हम मन में हार मान लें तो हार जाते हैं, और मन से जीत जाएं तो हम जीत जाते हैं। दोस्तों, एक बार की कहानी बता रहा हूं इसकी अपने जीवन संबंध करके, कि एक बहुत पॉपुलर नाम है, आप सब जानते होंगे, नेपोलियन बोनापार्ट। वो सारे जीत जाता था। जब ये जीतने के बाद इससे कुछ एक वार्ता में पूछा गया, ये बताइए आप जिस युद्ध को लड़ते हैं जीत जाते हैं, आपके जीतने के पीछे की वजह क्या है? उसने बताया कि हम मन से युद्ध को जीत जाते हैं, इसलिए युद्ध को जीत जाते हैं। अब लगा कि मन से जीत जाते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब वो अपने युद्ध की तैयारी करता है, युद्ध की तैयारी करते समय सारे अपने सैनिकों को अरेंजमेंट करता है कि कौन सा मेरा लेफ्ट विंग होगा, कौन सा मेरा राइट विंग होगा, कौन सा मिड स्ट्रीम होगा, और हम कहाँ होंगे। इन सारे जो वो फ्रेमिंग करता है, तो फ्रेमिंग करने के बाद जो सामने वाला दुश्मन मेरा है वो कहां से आक्रमण करेगा, उसका कौन सा पक्ष मजबूत है और कौन सा पक्ष का कमजोर है, हमें किस तरह से आक्रमण करेगा, तो हम कहां से डिफेंस करेंगे और हम कहां पर आक्रमण उसके पर करेंगे। इन सारे कंक्लूजन इसका निकालता है और मन से वो जीत जाता है, अपनी रणनीति में जीत जाता है। इसलिए वो बोलता है हम युद्ध को जीत जाते हैं क्योंकि हम मन से जीत जाते हैं। दोस्तों, यही है अभिप्रेरणा। अगर हम किसी काम को करते समय हम मन से अगर ये लग जाए, आंतरिक आवाज, ये चीजें अदृश्य होती हैं, कोई भी चीज दृश्य नहीं होती, दिखती नहीं है पर होती जरूर है, दिखती नहीं है पर होती जरूर है। इसे कई लोग ईश्वर की शक्ति मानते हैं, कई लोग प्राकृतिक शक्ति मानते हैं, कई लोग आंतरिक शक्ति मानते हैं, अपनी अपनी समझ है, इसमें कोई बुराई नहीं। आप जो मानते हैं मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। कोई अल्लाह बिलीव करता है, कोई ईश्वर बिलीव करता है, कोई गॉड बिलीव करता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको मानना मानिए, बशर्ते है कि मन में आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। अब विश्वास तब पैदा होगा रणनीति के तहत। रणनीति जब आपके पास रणनीति होगी तभी आपके मन में विश्वास पैदा होगा कि हम कर लेंगे, जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट के पास हुआ करता था। ठीक, तो ये हमारे जीवन का संबंध है। अब बड़े प्रभाव, इसका प्रभाव क्या होता है दोस्तों? अगर हम प्रभाव की बात करें तो दुख की स्थिति में साहस प्रदान करता है। जब कोई भी मनुष्य बहुत दुख की स्थिति में हो, उसके लिए सारे रास्ते, हम कहां गए, प्रभाव में आ गए, जब उसके जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाते हो, उसे कुछ भी नहीं दिखता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे। अब ऐसा सोचने लगा कि हमारा जीवन अब ढेर सारा विपत्तियों से घिरने वाला है और मुझे आगे के जीवन में कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो मन में आप अपने आप को संतुलित कीजिए, बैठिए आराम से, लंबे सांसें लीजिए और मन को शांत कीजिए और एक देखिए कि नहीं, एक रास्ता खुला हुआ है, मंगल चिंतन कीजिए। तो कहीं न कहीं से, ये नहीं पता कहां से, लेकिन आपके मन में विचार आता है कि नहीं, हम ऐसा कर लेंगे, हमारा जीवन भी सामान्य जीवन होगा, हमें भी आगे का रास्ता खुलेगा। यह मन को साहस प्रदान करता है, यह मोटिवेशन का एक प्रभाव। दूसरा प्रभाव करें, मन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। दोस्तों, कभी हम कुछ अच्छी लाइनें पढ़ते हैं तो मन में एक अच्छा सा फील होता है, लगता है नहीं ये लाइनें ठीक है, ये हमारे जीवन में उपयोगी है, इनका हमें अनुसरण करना चाहिए, और इन लाइनों के अनुसरण के सहारे हम अपने जीवन को और भी बेहतर अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव करता है। दूसरा बात करें, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सहायक। दोस्तों, अभिप्रेरणा का मुख्य उद्देश्य की बात करें, प्रभाव बात यही है, लक्ष्य प्राप्ति में सहायक। जब हम किसी लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं कि हमें इस को प्राप्त करना है,
ये चीज हमारे जीवन का गोल है, जब हम उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेते हैं तो उसके पीछे हम काम करते हैं, और ऑब्जेक्टिव को ध्यान रख के हम बार बार अपने मन को मोटिवेट करते हैं कि हाँ मुझे ऐसा करना है, हम ऐसा करेंगे और कर लेंगे। तो एक लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होता है, मुझे बार बार याद दिलाता है, और काम करने में बार बार याद होगा, काम करने बार उसमें हम मेहनत करेंगे, ये हमें सहायता प्रदान करता है। अगला बात करें, इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है कि यह अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का सबसे उत्तम उपाय है। अभिप्रेरणा से अच्छा कोई उपाय नहीं है कि हम अपने आप को सबसे श्रेष्ठ साबित कर सकें। दोस्तों, एक आधुनिक दुनिया में कोई इंसान कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी परिपूर्ण हो, धनवान हो, सुंदर हो, कुछ भी हो, उसका जवाब हर जगह है, कभी परिपूर्ण नहीं है, कोई पूर्ण नहीं है। लेकिन ये अभिप्रेरणा या मोटिवेशन के माध्यम से हम अपने आप को ऐसा प्रूव कर लेते हैं कि सबसे श्रेष्ठ हम ही हैं। इसके पीछे का तार्किक वजह है दोस्तों कि जब हम अपने मन को अर्पित करते हैं तो हमेशा अपने आसपास सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक बातें करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक बात करते हैं, अच्छा बातें करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि सबसे ज्यादा अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर लेते हैं। अब दोस्तों बात करें इसका तरीका से पहले इसके प्रभाव का एक और समझते हैं। अगर ये करें कि इन तीनों का सार होगा, इन तीनों तत्वों का सार होगा, एक नया उदाहरण समझते हैं दोस्तों, ये कहना उचित होगा कि दोस्तों दो उदाहरण समझते हैं, दो उदाहरण समझते हैं। या ये समझ लीजिए कि हम यहाँ से चार आके अब यहाँ पहुंचने वाले हैं, ठीक? इसको हम कैसे मोटिवेट करें, इसकी पृष्ठभूमि बना रहे हैं दोस्तों। इसकी पृष्ठभूमि का हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। उदाहरण नंबर एक है, इसमें हम ये समझेंगे कि एक व्यक्ति अगर प्रेरित नहीं हो पाया तो उसकी क्या परिणाम निकला। दूसरा समझेंगे उसने अपने साथी को, सहयोगी को अभिप्रेरित कर लिया, खुद अभिप्रेरित हो गया, उसका क्या परिणाम होगा। दोस्तों पहली कहानी लेते हैं हम, अब सबको याद होगा पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत के द्वितीय युद्ध में हम जानते हैं अकबर और हेमू के मध्य युद्ध हुआ था। अकबर उस युद्ध के समय छोटा बालक था, उसका नेतृत्व बैरम खान कर रहा था। इधर से हेमू या हेमचंद्र की सेना युद्ध था, जो कि हेमू कई लड़ाइयों को लगातार जीतते हुए रहा। अपने आप में खूब में वो मोटिवेट था, उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि बहुत लड़ाई जीते हैं, कई लड़ाई जीते, तो ये लड़ाई जीती लेंगे। अपने मन में अभिप्रेरित था, और इसी के सहारे, अभिप्रेरणा के सहारे हेमू की सेना आगे बढ़ रही थी, बहुत जोरों से आगे बढ़ रही थी, और बाबर की सेना को हराने के कगार पर जा रही थी। परंतु एक घटना घटी जो सारे युद्ध की रणनीति युद्ध का परिणाम बदल दिया। इसको जानने के लिए एक तीर लगी और हेमू के आंख में घुस गई। आप सब जानते होंगे, पढ़े होंगे, हेमू की आंख में घुस गई तो लगातार खून बहने लगा। तो हेमू जिस हाथी पे सवार था, उस हाथी का महावर सोचा कि हमारी सेना तो जीती गई है, हमें अपने बादशाह, अपने शासक को बचाना है, तो थोड़ा किनारे चले जाएं और इसे ठीक करने का प्रयास करें, कुछ नहीं होगा, सब कुछ समान हो जाएगा। जैसे ही उस हाथी का महावर हेमू को किनारे करने का प्रयास किया, और उस सेना में ऐसी अफवाहें फैल गई कि हेमू मर गया, हेमचंद्र मर गया, घायल हो गया। इसी का प्रतिफल हुआ, जितनी उसकी पूरी सेना थी, सारे सेनाओं का मनोबल गिर गया, वो मन से हार गए, उनके मन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हुआ, और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होने की वजह से वो युद्ध हार गया और अकबर युद्ध जीत गया। इसको हम समझें
कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कितना नुकसानदायक हुआ, और जब तक उसके पास सकारात्मक ऊर्जा थी तब तक युद्ध वो जीत रहा था। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, पानीपत की दूसरी लड़ाई। एक खानवा का युद्ध, खानवा के युद्ध। दोस्तों आप सब जानते हैं खानवा के युद्ध बाबर और राणा सांगा के युद्ध हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा की सेना बाबर की सेना को हरा रही थी, आगे कर रही थी, जीत रही थी, और जो बाबर की सेना थी वो लगभग हार मान चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अब हम नहीं जीत पाएंगे, राणा सांगा जीत जाएगा और हम युद्ध में हार जाएंगे। इसी बीच बाबर अपने सेनाओं को इकट्ठा करता है और सबसे संवाद करता है। संवाद में वो बोलता है, बताता है इस युद्ध की पृष्ठभूमि को बदल देता है। बोलता है कि दोस्तों ये लड़ाई जिहाद की है, अगर हम युद्ध हार गए तो हम युद्ध नहीं हारेंगे, हमारे संप्रदाय युद्ध हारेंगे, हम युद्ध हारेंगे। इस जो लाइन बता रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण सुनिएगा। बोल रहा है कि हमारे संप्रदाय हारेंगे, हम युद्ध नहीं हारेंगे। और अपने सेनाओं को मोटिवेट करने में बाबर सफलता हासिल की, उसकी सेना मोटिवेट हुई, तत्पश्चात संगठित हुई, फिर राणा सांगा पे वार की और अंततः खानवा की लड़ाई बाबर ने जीत लिया। मोटिवेशन या अनुप्रेरणा का यह महत्व है कि इतनी बड़ी लड़ाइयों इसमें कितना, या भारत की बात करें तो भारत की सत्ता का रूप ही बदला। किसी भी लड़ाई में अगर हेमचंद जीत गया होता, बाबर हार गया होता, अकबर हार गया होता, तो भारत में मुगल स्थापित ना हो पाते, कुछ और स्थिति होती है। खानवा के युद्ध में भी अगर बाबर मर गया होता तो भी कुछ और स्थिति होती। मतलब दोनों ही लड़ाइयां में मोटिवेशन या प्रेरणा का इतना महत्व रहा कि भारत जैसे एक महान देश की भविष्य बदल दिया, और इसके वजह सिर्फ रहा क्या, प्रेरणा। इसको आप परिभाषा में काउंट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे शब्दों का प्रयोग किया, हमारे जीवन में संबंध समझ सकते हैं और इसका प्रभाव भी समझ सकते हैं कि कैसे काम करना। अब बात करें दोस्तों हम तरीका। तरीका कि हम कैसे क्या मोटिवेट करें। क्वेश्चन नंबर 1 होगा तरीका, बात है तरीका मतलब है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखी जाएगा मोटिवेशनल लाइन या वाक्य को पढ़ना। दोस्तों कई जगह लिखा होता है, अच्छे से सब लिखे होते हैं। जैसे एक लाइन होती है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता आपके स्वर बजा दे। बहुत अच्छी लाइन है। एक लाइन का सहारा है कि अब जब अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहे हैं, बड़े खामोश, बड़े इत्मीनान से बैठे और सिस्टमेटिक रूप से तैयारी करें। किसी को कानों कान खबर न लगे आप क्या कर रहे हैं। जब जिस दिन आपका परिणाम आएगा वो परिणाम सबको चीख चीख के बताएगा कि आपने इतने दिनों तक क्या करना था। लाइन में पढ़ी, मन को अधिक प्रेरणा मिलती है, कुछ करने की अंदर शक्ति प्रदान होती है, और उस शक्ति के सहारे हम काफी मेहनत करते हैं। मतलब पहला लाइन में कह सकते हैं
मोटिवेशनल लाइन या वाक्य को पढ़ना, मोटिवेशनल लाइन या वाक्य को पढ़ना। लेकिन दोस्तों इससे हम काफी हद तक सहमत नहीं होते। काम करता है लेकिन इसका जो लाभ है बहुत कम समय में लाभ होता है, कम समय तक लाभ देता है। थोड़ा इसको कह सकते हैं क्षणिक लाभ। क्षणिक लाभ का तात्पर्य है कि जब तक हम लाइनों को पढ़ते हैं, कुछ समय लगता है, 1 मिनट, आधा मिनट, तब तक मुझे अंदर से अच्छी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और हमें कुछ अच्छा करने की इच्छा भी होती है। बहुत सारे मित्र हमारे ऐसे हैं कि कुछ समय तक अच्छा करते भी हैं, परंतु इसका प्रभाव एक लंबे समय तक नहीं रहता। इस वजह से ये हमें मोटिवेट तो करता है, जरूरी भी है, लेकिन हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में पूर्ति सहयोग नहीं कर पाता। इसलिए इसको भी करें, कुछ मिलेगा, लेकिन इसका और तरीका बताते हैं। नंबर 2, महापुरुषों की जीवनी पढ़ना। दोस्तों कई महापुरुष ऐसे हैं हम जिनके संघर्ष की कहानी पढ़े, समझे, तो मुझे अंदर से अनुभूति होती है कि जीवन में संघर्ष करेंगे तभी सफल होंगे। कई यथार्थवादी लोग कहते हैं कि शक्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष आवश्यक है। यथार्थवादी जो यथार्थवादी हैं उनका मानना यह होता है कि अगर मुझे शक्ति प्राप्त करनी है तो संघर्ष करना पड़ेगा। तो इन महापुरुषों की जीवनी को पढ़े हम, तो इनके मुख्यतः संघर्ष को पढ़े कि कैसी कैसी स्थिति इनके जीवन में आई और कितना संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष का प्रतिफल क्या हुआ। दोस्तों एक तराजू लीजिएगा, एक तरफ संघर्ष रखिएगा, एक तरफ प्रतिफल को रखिएगा और तोलिएगा। जिस व्यक्ति की जितना ज्यादा संघर्ष होगा उसकी सफलता उतनी ज्यादा होगी, जिसका संघर्ष छोटा होगा उसकी सफलता छोटी होगी। तो महापुरुषों की जीवनी पढ़िएगा, इसमें भारतीय महापुरुष भी हैं और विदेशी महापुरुष भी हैं। जैसे भारतीय महापुरुषों की बात करें, इसमें लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम इत्यादि बहुत सारे लोग हैं। उनको पढ़ लीजिए। स्वामी विवेकानंद, जिसको आपको अच्छा लगे, जिसके विचार आपके विचार से मिलते हो। विदेशी जीवनी पढ़ने का एलन मास्क इस समय बहुत बड़ा आदमी है, उसकी जीवनी पढ़िए। मार्टिन लूथर पढ़िएगा, नेल्सन मंडेला पढ़िएगा, इन लोगों की जीवनी पढ़िए। आपके निश्चित रूप से आपके मन को संतुष्टि प्रदान करेगा। यह मोटिवेशन इसकी तुलना में थोड़ा ज्यादा काम करता है और थोड़े लंबे समय तक रहता भी है। और आज के जीवन में हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तकनीकी युग में। तो इस युग में कोई ये बोले कि हमें इसमें नहीं मिलेंगी, तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं है। हम तकनीकी दौर में जी रहे हैं, गूगल में सर्च कीजिए, सब कुछ मिलेगा। जरूर पढ़िए।
आप अंदर से अपने आप को मोटिवेट या महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ आगे संघर्ष करना चाहिए। दोस्तों तीसरा वजन है जो हमारे जिसमें सबसे ज्यादा जोर देते हैं, इसमें कहेंगे खुद स्वयं अपने आप को मूल्यांकन या अध्ययन। मूल्यांकन करने वो अपने आप का है, या कहें कि आप अपने आप का अपने आप इसका अपने आप का जीवन का अध्ययन करें, या यूं कहें कि अब तक का सफर जन्म से अब तक का सफर को देखें या अध्ययन करें। जब से आप पैदा हुए तब से, जब से आप जानते हैं, इसको समझते हैं, तब से जो घटना आपको याद है, तब से लेकर के आप तक के जीवन का अध्ययन करें। आपको कई ऐसे महत्वपूर्ण घटनाएं लाइफ समय मिलेगा जो आपको एहसास दिलाएगा कि हम भी किसी महापुरुष से कम नहीं है। बशर्ते है कि हमारे अंदर जो महापुरुष वाला गुण है इसे दूसरा कोई नहीं जानता है, बस सिर्फ हम ही जानते हैं। थोड़े पहले हम बताए थे, अगर याद हो तो, कि अभिप्रेरणा के माध्यम से हम अपने आप को सबसे श्रेष्ठ साबित कर सकते हैं, या आपको ऐसा लगेगा। अब समझते हैं कि ऐसा हमको कैसे दिलाएगा, इसको मिटाते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको जो अपने जीवन के संघर्ष का अध्ययन करेंगे, इसमें आपको 3 बताएंगे या 3 घटना, 1 2 3 को खोजना है, को ढूंढना है, और इसे बड़ा आराम से ढूंढ लेंगे। इसमें पहले ढूंढना है, या ये समझ लें कि अपने जीवन की अब तक की 3 सफलताओं को चिन्हित करना है। आप जिस पड़ाव में हैं, जिस उम्र में हैं, जिस जगह में हैं, उस जगह तक पहुंचने में या जो भी संघर्ष रहा आपका अब तक के 3 घटनाओं को आप ढूंढना है। इन घटनाओं को अब घटना कैसे हो सकते हैं, घटना बताएंगे कि किसी भी बड़े परीक्षा को पास करना। तो अभी अगर हम इस पड़ाव में हैं, अगर बीएससी दे रहे हैं तो बीएससी पास करना बड़ा परीक्षा हुआ, यूपीएससी दे रहे हैं तो यूपीएससी पास करना बड़ा परीक्षा हुआ। जो हमारे साथी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कांस्टेबल पास करना बड़ी परीक्षा होगा। इसी तरह से जो अपने स्कूल के जीवन में थे तो 10वीं पास करना वो भी एक बहुत बड़ी परीक्षा है, उसे भी हम कम नहीं आ सकते। इसको आप महसूस कीजिए जब आप 10वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उस समय परीक्षा हमारे सामने कितना बड़ा पहाड़ था, आज छोटा है। कल अगर आप यूपीएससी पास करें तो आपके लिए यूपीएससी भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि उसे पास कर लेंगे। 10वीं आप परीक्षा आज आपके लिए छोटी है, परंतु जिस टाइम पास करना था तैयारी करने के लिए छोटी नहीं थी। इससे कुछ भी हो सकता है, कोई परीक्षा हो सकता है। आप उसका अध्ययन कीजिए और देखिए, अपने आप महसूस कीजिए इन परीक्षाओं का तैयारी समय पर जब परीक्षा था तो हमारे जीवन में किस किस तरह की समस्याएं पैदा हुई थी, और उन समस्याओं का हम समाधान किस रणनीति के तहत निकाले थे, और हमें कैसे सहारा मिला था
या कहां से सहायता मिला था, इसका अध्ययन कीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपके साथ दावे के साथ कह सकता हूं, तो आपने अंदर ही अंदर अनुभूति होगी कि हम भी एक बहुत ही बड़े इंटेलिजेंट आदमी हैं, इंटेलिजेंट पर्सन है, कि हमारे सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस चुनौती का हम बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से उसका समाधान निकाल रहे हैं और आज यहाँ पहुंच गए हैं। ये नहीं कहते सिर्फ 10वीं का ढूंढिएगा, आपका जीवन जो अच्छा परीक्षा लगे उसको ढूंढिएगा। ऐसी चीजें हो सकती हैं, मेरा कहना तात्पर्य है। दूसरा, किसी ऐसी समस्या का समाधान निकाले हमारे जीवन में, जो समस्या ऐसा लग रही थी कि अब इसका समाधान है ही नहीं, इस समस्या इतनी जटिल हो गई है, इससे बाहर निकल पाना ही संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों बिल्कुल निश्चित ही रूप से मैं कह सकता हूं, ऐसी बहुत सारी घटना घटी होंगी आपके जीवन में जो नामुमकिन थी, लेकिन आप अपने सूझ और बूझ के दम पर, अपने चतुराई के दम पर, अपने इंटेलिजेंसी के दम पर, अपने बुद्धि के दम पर उस समस्या का समाधान निकाला होगा। उस समस्या को ढूंढिए नंबर 2 पे, और उस समस्या का विश्लेषण कीजिए, एनालिसिस कीजिए। देखिए कि समस्या कैसी थी, इसका प्रकृति क्या था, और इस समस्या का हमने कैसे अध्ययन निकाला, कैसे तोड़ निकाला और कैसे सफलता हासिल की। इस सारी चीजों को दोस्तों सिर्फ मन में बात कीजिएगा, कागज पे लीजिएगा और लिखिए, लिख लिख के कीजिए। एक बार ट्राई कीजिए, ना मजा आए तो बताइए, कमेंट में बोलिएगा सर आप बोले। एक बार ट्राई जरूर कीजिए, फिर देखिए। अगर वीडियो को देख रहे हैं आप और यहां तक पहुंच रहे हैं तो पूरा देखिए, और अंत में अगर अच्छा न लगे तो खुल के गाली दीजिएगा कमेंट में। लेकिन अगर अच्छा लगे और समझ में आए कि सही कर रहे हैं तो उसका प्रत्युत्तर दीजिएगा। आप अपने आप को महसूस कीजिएगा हम क्या कर रहे हैं, लिख के कीजिएगा। अगर वीडियो देख रहे हैं थोड़ा टाइम बर्बाद करें, पूरा देख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा समय लगेगा, ज्यादा नहीं। अपने बहुमूल्य जीवन के कीमती समय से थोड़ा सा यहाँ पे लगाइए, यकीन कीजिए आपके जीवन को हम और एक बहुमूल्य बना देंगे, बस थोड़ा सा और तरीके से। दोस्तों तीसरी पॉइंट आप बोलेंगे तो एक ऐसा कार्यक्रम, जैसे घर में शादी हो, बहन शादी हो, कोई और घटना हो, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो रहे हैं, दिक्कतें हो रही है। दोस्तों आर्थिक रूप से सक्षम होने का तात्पर्य है कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी स्तर का हो, दिक्कतें उससे होती है। अगर एक गरीब परिवार है उसे 1 लाख अरेंज करने में दिक्कत होती है, मिडिल परिवार है 10 लाख में दिक्कत होती है, और 50 लाख में दिक्कत होती है। जैसे हमारी हैसियत होती है, हैसियत के आधार पे हमारे जो आर्थिक चीजें हैं वो बढ़ जाती हैं और उसको अरेंज करने में दिक्कतें होती है। जैसे कि बात करें, अगर मोटरसाइकिल था तो कार चाहिए था, कार लिया तो बड़ी कार चाहिए था, इसी टाइप से दिक्कतें तो होती है। लेकिन निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता मिला होगा और उस समस्या का समाधान हुआ होगा और बेहतरीन ढंग से। हर व्यक्ति जीवन की इन सच्चाई से जरूर गुजरा है और उनका समाधान अपने ही सूझबूझ के दम पर निकाला है, तो उसका अध्ययन देखिए। अब ये देखिएगा कि उस समय पर हम अपने आप को कैसे मोटिवेट किए थे, हमारे मन में ऊर्जा कहां से आई थी, इस ऊर्जा को हम कैसे कलेक्शन किए थे। अब आगे हम लगभग अपने वीडियो के क्लाइमैक्स पर पहुंच रहे हैं, जहां से आज वीडियो का पूरा सार शुरू हो रहा है। दोस्तों आज वीडियो का पूरा सार है
कि हम विद्यार्थी जीवन में जी रहे हैं और हमें किसी बड़ी परीक्षा को पास करना है और इन परीक्षा को पास करके अपने जीवन को और सुंदर बनाना है। दोस्तों, परीक्षा पास करना, प्रतियोगिता परीक्षा पास करना, नौकरी प्राप्त करना मात्र एक जीविका का साधन नहीं होता है। इसे मैं आज खंडित करता हूं। अगर इसे मात्र जीविका का साधन मानेंगे तो सफलता माने में आपको मुश्किलें से खड़ा होगी और शायद सफल नहीं होगा। इसे मात्र जीविका का साधन है ही नहीं, यह आपके प्रतिष्ठा का विषय है। जो लाइन बोल रहा हूं इसे बड़े बड़े मोटे अक्षरों में लिखेगा। यह आर्थिक साधन नहीं है, यह जीविका का साधन नहीं है, यह आपकी प्रतिष्ठा का साधन है। अगर आप परीक्षा में फेल होंगे तो ऐसा नहीं कि आप भूखे मर जाएंगे। अगर जीविका का साधन होता तो भूखे मर जाते, लेकिन ऐसा इसका बिल्कुल ही नहीं होने वाला है। हर किसी को होगा, आप भूखे नहीं होंगे, खाने की व्यवस्था है आपके पास। यह आपके प्रतिष्ठा का साधन है। आपको यह प्रतिष्ठा दिलाएगा, मान सम्मान दिलाएगा। जीविका तो बहुत छोटी चीज होती है, वो तो किसी तरह से निर्भर हो जाएगी। इसको आप ये मानने के लिए जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं या जो वीडियो देख रहे हैं, इसको जिस भी तैयारी को कर रहे हैं उसे आप अपने प्रतिष्ठा का विषय मानिए, अपने मान सम्मान का विषय मानिए, अपना, अपने माता पिता का, अपने मित्रों का, घर परिवार गांव का प्रतिष्ठा का विषय है। आने वाली पीढ़ी की प्रतिष्ठा का विषय है। अगर आप पढ़ रहे हैं और आप असफल हो गए तो आपका छोटा भाई बहन उसकी हिम्मत नहीं मान पाएगा कि हमें मेहनत करें। उसके लिए आपको साबित करना होगा कि नहीं, आई कैन डू दिस, हम इसे कर लेंगे और मुझे करना ही होगा। इस पैकेट में लिखिएगा। अब इसे हम कर तो लेंगे, कर ही लेंगे, लेकिन कैसे कर लेंगे मामला के यहाँ जाता है दोस्तों। लेकिन फंसेगा नहीं। अगर आज आप मेरे साथ हैं तो निश्चित रूप से इसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। देखते हैं समाधान कैसे निकालते हैं। दोस्तों, इसके समाधान के लिए हम दो तरीका अपनाएंगे। नंबर एक, नकारात्मक। नंबर दो, सकारात्मक। अब बोल रहे हैं आपको अच्छा लगा होगा कि बात करें मोटिवेशन का और लिखें नकारात्मक। इसका बिल्कुल विपरीत शब्द है नहीं। इसको हम प्रूव करेंगे आपके सामने कि ये भी आपको मोटिवेट करेगा। अब कैसे करता समझते हैं? नकारात्मक। अभी प्रेरणा का साधन नकारात्मक भी होता है। देखिए, अब इसमें बात कर रहे हैं किसी परीक्षा को पास करने की। दोस्तों, इसमें आप टेबल बनाइएगा, टेबल लिखिएगा, नकारात्मक होगा। अगर आप जिस दिन परीक्षा को फेल हो जाएंगे और हार मान लेंगे, उस दिन आपके पास क्या क्या नहीं होगा, इन चीजों को भी नोट कीजिएगा। स्वयं आप कुंठित महसूस करेंगे। ऐसा आपको लगने लगेगा कि हमारे में कुछ चीज की कमी है, इस वजह से हम नहीं कर पाए। कुछ कमी है इसलिए इसे नहीं कर पाए। दूसरा, आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट
खुद का सम्मान कर जाएगा। हम बोला था ना सबसे पहले कि खुद को श्रेष्ठ करने का माध्यम है साबित करने का। अब खुद को श्रेष्ठ साबित नहीं कर पाएंगे, एक दिक्कत पैदा होगी। और एक दिक्कत सिर्फ यहां तक नहीं टिकेगी, आपके आसपास जहां वे निवास कर रहे हैं उस क्षेत्र में एक नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट करेगा। छोटे भाई बहन मित्र सबके आसपास बोलेंगे क्या हुआ, कर तो रहा नहीं कर पाया। ये सारी चीजें आपके पास नहीं होंगी। जिन बातों की बात करें हम, ये चीजें नहीं होंगी। सम्मान हटेगा, नहीं होगा। सबसे बड़ा एक छोटा सा रूप होता है, लेकिन होता जरूर है, धन नहीं होगा जिसके सारे में नहीं बता सकते हैं। तीसरा बात, अब तक का समय ऐसा फील होगा कि बर्बाद हो गया, शायद कुछ और करते हैं तो कर लेते, यही नहीं होगा, यही नहीं होगा। अगर इन चीजों को पाना है, ये चीजों के पास है, आप असफल होना सिर्फ असफल नहीं होते हैं, जो आपके पास है वो भी खो जाता है। दैट इज गैम्बलिंग, एक जुआ की तरह होगा। जब हम जुआ खेलते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हम जीते नहीं, ऐसा होता कि हम हार जाते हैं। दोस्तों यहां भी बैठने होने वाले हैं, ऐसा नहीं आपसे परीक्षा फेल हुई है या परीक्षा पास नहीं हुई है, आपके पास जो भी था उसको भी हार जाते हैं। इसलिए ये नहीं होना चाहिए, इनको बचाना है आपको, इन्हें बचाना है। जब इन्हें बचाना है तो आपको परीक्षा को पास करना ही है, परीक्षा को पास करना ही है। जो आपके पास है वो कम से कम बचा रहेगा, उसे बचाने के लिए आपको मेहनत करना है। इसलिए नकारात्मक रूप से भी हमें मोटिवेट करेगा। सकारात्मक बात करें तो नकारात्मक का जस्ट उल्टा, अगर आप जब परीक्षा पास कर रहे हैं मान सम्मान बढ़ेगा, आपको देख के आपके गांव, घर, मोहल्ला, शहर में और भी लोग पढ़ेंगे या उस काम करेंगे। इसमें आप उदाहरण लेंगे, वो उसने किया इसलिए हम भी करेंगे। तो आप स्वयं का नहीं दूसरे का रोल मॉडल बनेंगे, इसलिए भी पढ़िए, इसलिए परीक्षा को पास कीजिए। आर्थिक संकट दूर हो ही जाएगी, एक छोटा रास्ता है लेकिन है यही, नकार नहीं सकते हैं इसको भी, इसलिए इसको भी पढ़िए, इसको भी पढ़िए। अंततः यह है इस सब कहानी का सार कि अगर हम अपने बचपन के दिनों में छोटी छोटी परीक्षाओं पास करने के लिए इतनी मेहनत की है और पढ़े और पास हुए हैं, तो आज भी हम पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे। बस ये दोस्तों, इसके लिए उचित रणनीति चाहिए, उचित रणनीति प्राप्त कीजिए, निश्चित रूप से बात करेंगे। दोस्तों हम बात करें तो हम मध्य प्रदेश से एक छोटे सिटी से निवास कर रहे हैं। छोटा सा मेरा बहुत बड़ा कोई सेंटर नहीं है, बड़े बड़े शहरों की तरह भव्य सुसज्जित नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो भी विद्यार्थी हमें जुड़ता है या जुड़ा है वो अपनी सफलता के रास्ते पर बहुत आगे जाता है, उससे बहुत आगे लेके जाते हैं।
जितना वो मेहनत करता अपने लिए उससे ज्यादा मेहनत हम करते हैं उसके लिए। एक बार फिर बता रहे हैं आपको, सफलता की आस करते हैं हमसे भी संपर्क कीजिए। अगर हमसे संपर्क नहीं भी करते हैं तो यूट्यूब के माध्यम में वहां से जुड़िए। यो भी नहीं करते हैं तो आप खुद करंट बनाइए और पढ़िए। हमारा कहने का हो सकता है कि अगर हमसे जुड़ेंगे तो आपकी सफलता और भी सुगम होगी। बस हमसे कितना ही सहायक हो गया करिए। दोस्तों अब अंत में बताना चाहेंगे, अगर मजा ना आया हो तो कमेंट करके गाली दे दीजिएगा, अगर मजा आया हो तो उसका भी प्रत्युत्तर मुझे दीजिएगा। और बस